अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और इस बात के लिए काशी के लोगों की तारीफ की कि इस संकट काल में जिस तरीके से पूरी जीवटता के साथ काशी के लोगों ने मुकाबला किया है और एक दूसरे की सहायता की है, जरूरतमंदों की सेवा की है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जरूरी है कि काशी को इसका केंद्र बनाया जाए। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा लोगों की तारीफ की कि खासतौर पर सरकारी अधिकारियों की कि इस मुश्किल समय में किस तरीके से जनता की जरूरतों का ख्याल रखा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने और क्या बड़ी बातें कही हैं, आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जब कोरोना संकट सामने आया तो भारत में इससे होने वाले नुकसान को लेकर बड़े बड़े विशेषज्ञ तमाम तरह की आशंकाएं प्रकट कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस संकट का मजबूती से मुकाबला कर उनकी तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिखाया। मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश व वाराणसी में किए गए विभिन्न संगठनों के सेवा भाव को अभूतपूर्व बताया और संकट काल में लोगों तक भोजन और अन्य तरह की सहायता पहुंचाने के लिए सरकार के विभागों की सराहना की। मोदी ने कोविड-19 संकट का मुकाबला करने और इससे अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सराहना की। उन्होंने कहा, आपने सुना होगा 100 साल पहले ऐसी ही भयानक महामारी हुई थी। तब भारत में इतनी जनसंख्या नहीं थी, कम लोग थे, लेकिन उस समय इस महामारी में दुनिया में जहां सबसे अधिक लोग मारे गए उसमें हमारा हिंदुस्तान भी था। करोड़ों लोग मर गए थे। मोदी ने कहा कि इसलिए जब इस बार महामारी आई तो सारी दुनिया भारत को लेकर आशंकित हो गई। लोगों को डर लगता था कि 100 साल पहले भारत में इतनी बर्बादी हुई थी, इतने लोग मारे गए थे, तो आज भारत की क्या स्थिति होगी, जबकि आबादी इतनी है और साथ में चुनौतियों का अंबार भी है। उन्होंने कहा, बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने में लगे थे कि इस बार भी हालत बिगड़ जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा 23-24 करोड़ की आबादी वाले हमारे उत्तर प्रदेश को लेकर भी ढेर सारी आशंकाएं थी। कैसे बचेगा? कोई कहता था प्रदेश में गरीबी बहुत है, प्रवासी कामगार बहुत हैं, 2 गज की दूरी का पालन कैसे कर पाएंगे, भूख से मर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के सहयोग और उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम व पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा, ब्राजील जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश जितनी ही है, 65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 800 लोगों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश में हजारों जिंदगियां जिनके मरने की संभावना जताई जा रही थी, उन्हें बचा लिया गया। मोदी ने कहा कि आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया है, बल्कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए जनता की जागरूकता और उनके द्वारा किए गए सेवा भाव की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए वाराणसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा, आने वाले समय में काशी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक बड़ा केंद्र बनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है। मोदी ने कहा कि सरकार के हाल के फैसलों के बाद यहाँ की साड़ियाँ, यहाँ के दूसरे हस्तशिल्प, यहाँ के डेयरी, मत्स्य पालन व मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा, मैं किसानों और युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी प्रयास करें कि काशी को हम आत्मनिर्भर भारत के प्रेरक स्थली के रूप में विकसित करें। उन्होंने कहा कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद कोरोना संकट काल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों के संपर्क में लगातार बने रहे और काशी का हालचाल लेते रहे। मोदी ने कहा, इस संकट का काशी ने अभूतपूर्व मुकाबला किया। कितनी भी बड़ी आपदा क्यों नहीं हो, काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसके सामने कोरोना क्या चीज़ है, यह आपने दिखा दिया। उन्होंने कहा, संकट के दौरान आगे बढ़कर लोगों ने एक दूसरे की मदद की। इस एकजुटता और सामूहिकता ने हमारी काशी को और भव्य बना दिया है। ऐसी मानवीय व्यवस्था के लिए यहाँ का प्रशासन हो, गायत्री परिवार, रचनात्मक ट्रस्ट हो,
राष्ट्रीय रोटी बैंक हो या भारत सेवाश्रम संघ या सिंधी समाज के भाई बहन, ऐसे कितने अनगिनत लोगों ने काशी का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की आपदा इतनी बड़ी है कि इससे निपटने के लिए लगातार काम करना होगा, लेकिन संतोष करके बैठा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हमारे बुनकर भाई बहन हो, नाव चलाने वाले हमारे साथी हों या व्यापारी कारोबारी, सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारा निरंतर प्रयास है कि सभी को कम से कम दिक्कत हो, बनारस भी बढ़ता रहे आगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ के अलग अलग काम तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, काशी भी उतनी ही तेजी से अपने पुराने गौरव की ओर लौटेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग ना करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जगह जगह हमें जो थूकने की आदत है वो हमें बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि जो मास्क लगाकर ही घर से निकलना है, मास्क नहीं है तो आप गमछा लपेटिए, लेकिन मुंह को ढककर ही बाहर निकलना है। और ये अब हमारे को अपनी जो हमारा जीवन शैली है उसका हिस्सा बना लेना चाहिए और यही इसी में सबकी भलाई है।